सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए परिवार के सदस्यों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की आपको। दरअसल अभी समाज के प्रबुद्ध लोगों के कंट्रीब्यूशन को मैं सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे राज्यपाल जी बैठे हैं, अभी तक मैं इन्हें टेलीविजन पर देखा, इनके बारे में किताबों में पढ़ा, तो आज इन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे तीर्थ मैंने कर लिया हो। सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। समाज में ईमानदारी से दोनों हाथ उठाकर थोड़ी तालियां दीजिए। तालियां आपने बहुत दे दी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को गौरवान्वित हूं। और मोहित जी को देखकर भी इतना अच्छा लगा कि एक छोटी सी आयु के अंदर राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरे लिए भी एक सुखद सूचना है, बहुत बहुत। और परमात्मा करे कि हम आज ये कह सकें कि अपनी बिरादरी में भी मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोई है ना स्टेट के पास में, तो ये आना चाहिए। मोहित जी, थोड़ी बहुत हमारी भी चलती है, कहीं मौका लगेगा करेंगे आपके लिए। हम आपसे टिकट नहीं मांगेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ करके जरूर आएंगे सर। हम पहले आदमी है जो आपसे कह रहे हैं हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं कुछ भी। हाँ, लेकिन हम ईमानदारी से वादा करते हैं समाज के युवाओं के लिए करिए। आज अभी 2 खिलाड़ियों को किया, एक बिटिया, 2-3 बेटियों को किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं नोएडा होता तो मुझे और भी अच्छा लगता। मेरे बेटे ने भी 12th में 97% लिए थे, तो 97 वाले का भी सम्मान हो जाता। हाँ ठीक है सर। अब मैं वैसे ही बता दूं थोड़ा सा, मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी बैंक ऑफ स्कॉशिया में कनाडा के अंदर ब्रांच मैनेजर है और मेरा बेटा एक ब्रिटिश कंपनी में वहीं पर इंजीनियर है। दोनों बच्चे बहुत कामयाब हुए हैं और गांव से चले फरीदाबाद में आकर एक छोटी सी यात्रा की, लेकिन परमात्मा ने बच्चों के रूप में मेरा जब परिश्रम फलीभूत किया है तो मुझे लगता है कि ईश्वर गांव के लोगों पर मेहरबान है। बस यही कह सकता हूँ। बहुत छोटे गांव बुलंदशहर से चला और यहां तक ये यात्रा की और अब उम्मीद है कि 4-5 साल बाद हम लोग भी वहां जाकर सेटल होंगे। बाकी समय बताएगा, ये उम्मीद है। तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पहले कुछ लोग जिन्होंने कविता सुनी थी पिछले कार्यक्रम में, यदि हैं तो एक बार थोड़ा सा बता दें कौन कौन लोग हैं। अच्छा, तो ठीक ठाक अच्छे लोग हैं। तो कार्यक्रम पसंद आया था पिछली बार का? बहुत ज्यादा पसंद आया, तो धन्यवाद सर। बस यही आज मोहर लगवानी है। मैं परिहार साहब को और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं डर रहा था भाई साहब, जब सरोहा साहब का फोन आया था जी आपको आना है, तो मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोले अतिथि रूप में नहीं आना, कवि रूप में आना, तो मैं खुश हो गया था क्योंकि थोड़ा सा जाटों को व्यापारी भी होना चाहिए। सरोहा साहब, फरीदाबाद में हमने किसान भवन बनवाया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कभी पूरी टीम किसी दिन लेकर आइए, पूरी टीम किसी दिन लेकर आइए। और मैं चाहूंगा जब कभी आप सब लोग आए, चाहे 100 लोग आए, 200 लोग आए, हम आपके लिए लंच या डिनर बंदोवस्त करेंगे। मैं महासचिव हूं वहां पर किसान भवन का और कैप्टन जयपाल सिंह सांगवान हमारे प्रेसिडेंट। हमने अभी समाज की एक बच्ची हमारी नरेंद्र सांगवान है, डीएसपी गुड़गांव की, उनकी बिटिया ने अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 गोल्ड लिए एक साथ, अभी लिए पिछले 10 दिन पहले, उसे समाज ने उस दिन 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया। तो यदि नोएडा और फरीदाबाद कोई बहुत दूर नहीं है तो किसी दिन आप लोग आइए। मैं आपसे अपनी समिति की ओर से आमंत्रित कर रहा हूं आपको, बहुत मन के साथ में जरूर आइएगा सब, कभी भी आइएगा। आप जिस वक्त आ जाएं और 1 दिन के नोटिस पे आ जाएं। अभी डॉक्टर संजीव बालियान जी आए थे और आते रहते हैं समाज के सभी लोग, बहुत अच्छा लगता है जहां से भी मौका लगता है। आज की शाम थोड़ी मिली है हमें, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कितनी देर, चूंकि पहले उन्होंने कह दिया जमाइयां ले रहे हैं, बाहर खाना है, थोड़ी देर के बाद में वो शुरू हो जाएगा। हम अपनी कविता लेकर जेब में रह जाएंगे, चीफ गेस्ट का बोलना भी शेष है अभी। तो यदि आप हमें बता दें एक बार को कितनी देर मिलेगी सर? पूरा ये होता है सब। प्रधान जी ने कह दिया, फिर बचा क्या। आइए मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम। बातचीत कम, अब सीधे काम की बात करते हैं। मैं 4 पंक्तियों के साथ में मां के चरणों में काव्यांजलि अनुमति चाहता हूं आपसे। शुरुआत करते हैं, सुनिएगा। एक बहुत लंबी यात्रा की है। मैं कल उज्जैन में था, महाकाल नगरी में, कल विक्रमादित्य उत्सव वहां मनाया गया था और सुबह वहां से पहुंचा, रोहतक गया, अभी मेरठ था कवि सम्मेलन, सरदार पटेल जयंती, और वहां से सीधा आया हूं। तो पिछले लगातार व्यस्तताएं चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों की ऊर्जा है, तालियों के शक्ल में जो हमें मिलती है, जो हमें और ज्यादा प्रेरित करती है। आप सबको प्रणाम करता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुन लीजिएगा कि न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है, वो मन दर्पण में कविता के सुमन खुद ही खिलाती है। भला इंसान की हस्ती ही क्या है, वो लिखे कुछ भी, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। उस जगत जननी को हम नमन करें
और मैं आज समाज के बीच में जब कभी आता हूं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। कल मेरा एकल कविता पाठ है ग्रेटर नोएडा जाट समाज की मंच पर। कल वहां 1.5-2 घंटे का अकेले का कविता पाठ है। यदि कुछ लोग यहाँ से भी आएंगे तो मुझे खुशी होगी। दीपावली मेले में कल हमारे चौधरी साहब बैठे थे, निकल गए वो प्रधान जी, कल की तैयारियां कर रहे हैं। और वहां देखा ग्रेटर नोएडा में कितना बड़ा स्कूल, मुझे लगता है सबसे बड़ा स्कूल शौरान इंटरनेशनल स्कूल। मुझे अच्छा लगा देखकर। वहां उनकी मीटिंग हुई और 200-250 लोग आए, मीटिंग में ही इतने लोग आ गए। तो ये बहुत बड़ी सफलता है और हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन यहां आपको चाहिए। सरवा साहब, इस पवित्र मंच से मैं घोषणा करता हूं, जब भी कुछ चाहिए, मेरे बहुत बहुत अच्छे रिलेशन है हर जगह। बिरादरी में इतने बड़े बड़े लोगों से कहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कभी भी कोई जरूरत है किसी भवन में, वहां कोई काम है, मैं देख रहा था, कोई काम हो सर बता दीजिए, एक फोन कर दीजिए, उसकी व्यवस्था कर दूंगा। हालांकि आप बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा अंश भी देंगे तो मुझे खुशी होगी कि हम अपने परिवार को समृद्ध कर रहे हैं। सुनिएगा बस 4 पंक्ति उसके लिए, उसके बाद मैं अपने युवा कवि को बुलाऊंगा। सुनिए कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तुरक थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी की आसमां हो जाएगा। प्रीत मंच, ये नाम इतना खूबसूरत है, हालांकि जाट रख नहीं पाते प्रीत जैसा नाम, ये बड़ा मुश्किल है। कहीं से नहीं लग रहा है कि जाटों का मंच है। हाँ, ईमानदारी से जाटों के मंच में प्रीत का क्या लेना देना। हाँ, लेकिन फिर भी इस मंच की ओर से मुझे जो अच्छा लगा, आप सब सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए मैं बुला रहा हूं उन्हें कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना। आप जुड़ जाना थोड़ी देर के लिए। दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। आप सब लोगों से दरखास्त है, ये मंच इतना मजबूत हो, जो इसके प्रणेता रहे, जो प्रेरक रहे, जो हमारे बड़े पुरुष रहे, हम उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज में बड़ा नाम पैदा कर सकें। आज हम 2 कवि आमंत्रित किए गए हैं और समदर्शी जी प्रकाशक भी हैं, कवि भी हैं, मेरठ से ताल्लुक रखते हैं। मैं चाहता हूं वो आए और छंद के वो बादशाह हैं। और आप में से कोई किताब छपवाना चाहता हो तो उन्होंने आज कहा है जो ताली बजाएगा उसकी किताब फ्री में छापूंगा। हाँ, नहीं, अच्छे 350 टाइटल उनके यहाँ से आ चुके हैं कहानियों के, कविताओं के। तो आप में से जो भी उनका ये सेवा का लाभ उठाए, आज वो डिस्काउंट भी देकर जाएंगे। तालियां थोड़ी सी दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आइए। लोग आजकल बेइज्जती करते हैं राजनीति में। तो हरियाणा का नेता था, बोला पिछले 25 साल से पॉलिटिक्स में हूं, लाठियां खाई, गालियां खाई, लोगों ने मंच से धक्का देकर नीचे फेंक दिया कई बार। बेइज्जती तो आज तक किसी ने नहीं करी मेरी। तो कहीं से भी है तो उसमें क्या बात है। मोहित जी, ये हमारा रॉ मटेरियल होते हैं नेता, तो आज ऐसी कोई बात नहीं है। कविता सुनाएंगे, चिंता ना करो आप। योगेश भैया, मैं सच बोल रहा हूं, वो एक गांव में चौधरी साहब थे, तो किसी ने पूछा जी कितने बच्चे हैं? बोले जी 4 बेटे हैं। बोले अच्छा क्या करते हैं? बोले जी चारों डॉक्टर हैं। उसे भी अजीब सा लगा, बोला चारों डॉक्टर हैं, ये तो पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ। इस पूरे इलाके में अकेला आदमी कह रहा है जिसके चारों बेटे डॉक्टर है। बोला हाँ, ले पूछ ले, कोई भी काम पूछता हूं उनसे क्या कर रहे हो, यूं गए तो ना तुझे क्या बीमारी है? बोला बीमारी पूछे हैं मेरी, तो इसका मतलब डॉक्टर है। कहाँ बात कही जा रही है, कहाँ पहुंच रही है? थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, मैं शुरू होता हूँ। ये बात है तो आपको जोड़ने के लिए जी। मैडम मलिक, आपको भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा, बड़ा गर्व हुआ अपना, आप लोगों ने जो अचीवमेंट्स किए हैं, ये छोटी चीज नहीं है। 26 साल की उम्र में मुझे भी राष्ट्रपति पदक मिला था कविता के लिए। समाज को आज मैं भाई साहब को फोटो दिखाया तो तब उन्हें यकीन आया, पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था। क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे सर, जब शादी हुई उन दिनों की बात है, वो कादम्बरी में मेरी कविता छपी, तो मेरी होने वाली पत्नी ने कहा अपनी मम्मी से कि आज इनकी कविता छपी है। बोली ये क्या होती है? बोले ये कवि है। बोली बेटा निभा ली, 1-2 ऐब तो सब में ही होता है। तो कहां से सफर शुरू करके यहां तक पहुंचना पड़ा, आप समझ लीजिए सर, बहुत मुश्किल लगी है। अभी भी लोग सीरियस नहीं लेते, सच्ची बता रहा हूं। भाई करते क्या हो जी? कविता करते हैं। नहीं करते क्या हो? भाई जी कविता ही करते हैं। बोले नहीं, गुजारे के लिए क्या करते हो? अब कैसे बताएंगे, सब गुजारे के लिए भी कविता ही करते हैं। फुल टाइमर पोएट हैं और बहुत गर्व है कि अपने मन का काम करते हैं। और बहुत गर्व है कि छोटी सी जगह से 40-42 देशों की काव्य यात्राएं आपके इस बच्चे ने की हैं। मैं अपने समाज को प्रणाम करता हूं। सुनिएगा, 4 पंक्ति पढ़ता हूं। और जो आपने कहा पहले तो 4 मिसरे, मुझे वो याद आ गए योगेश भैया। मैंने बहुत लिखा है माँ पिता बुजुर्गों पर, मेरे हजारों की संख्या में मेरे मुक्तक हैं। सब टीवी पर 4-5 करोड़ लोगों ने वो मेरा वीडियो भी देखा हुआ है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है। बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है। मैं
आपने अंत में कहा कि बहू ने कह दिया कि वो उनको फरमान दे दिया निकालने का। मैं गर्व के साथ कहता हूं यहां जितनी महिला शक्ति बैठी है इनमें एक भी ऐसी नहीं होगी जिसने ऐसा कोई फरमान किया होगा। मैं दिल से बोल रहा हूं क्योंकि आज बेटियों की तरह से रखी जाती है बहुएं, और बहुएं भी सास ससुर को माता पिता समझती हैं। मैं अपने घर से शुरू होकर अनेक घरों में जाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो समाज में एक सुखद बदलाव है हमें उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए और ऐसी नारियों को बहुत बहुत अभिनंदित करना चाहिए। आज आपकी इतनी चमचागिरी करिए, एक ताली नहीं बजाई आपने। सुनिए, ये बहुत कोशिश करो, ये चुप नहीं होगा बच्चा। इससे भी बड़ा होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा अध्यक्ष बनना है, बनेगा ही बनेगा। हाँ हाँ बेटा, कोशिश करो। एक बच्चा ने पूरा आनंद कर रखा है जी। 4 मिसरे पढ़ सकते हैं, अब शुरू हो जाए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। एक शेर सुना दूं 3 पीढ़ियों पर। 3 पीढ़ियों यदि यहाँ बैठी है, मैं भाग्यवान समझता हूं उन लोगों को जो अपनी 3 पीढ़ियां और 4 पीढ़ियां देखते हैं। मैं तो अनफॉर्चुनेटली 2 वर्ष का था, मैंने मेरे पिताजी नहीं देखे, लेकिन 2 वर्ष में चले गए थे, हम 2 ही साल के थे। लेकिन जब मैं अपने पुत्र को कई बार ऐसा महसूस करता हूं कि पापा होते तो क्या होता, क्या सोचते वो, तो अचानक परिवार में बैठा हूं। 4 मिसरे सुन लीजिए कि सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज। अब थोड़ी देर बातें नहीं करें, पीछे बैठे हुए लोग बस जुड़ जाइए थोड़ी देर के लिए। सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना, मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। सर यदि कुछ अच्छा लगे तो दुआएं दीजिए कि मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। हमेशा ही रहे मजबूत अब ये प्रेम के धागे, मेरे बच्चों के आंगन में सदा सौभाग्य ही जागे। हर एक इंसान की दुनिया में होती है यही मर्जी, मेरी औलाद जाए दुनिया में मुझसे कहीं आगे, मेरी औलाद जाए दुनिया में मुझसे कहीं आगे। मैं अचानक वो चीजें याद आ गई जहां से आपने छोड़ा था, तो बस वो मैं गियर बदलता हूं। थोड़ा राष्ट्र, उसके बाद में जिंदगी और फिर गांव, ये आज क्रम रखूंगा कविता का। चौधरी साहब ये कागज यहां रख दो, ये कहीं नहीं भागे जा रहे हो। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये पुराना प्रेम पत्र हाथ लग गया आज आपके। कई बार निकाल कुछ रहे थे कोर्ट में, ये टंगा हुआ था कि हम जी कोई नहीं, तो सब चौधरी साहब ये सबकी ऐसी स्थिति है। सुनिएगा 4 मिसरे, और मैं निवेदन करूंगा आप थोड़ी देर के लिए कविता जैसी चीज हो जाए तो आपका प्यार मिले। सुनिएगा, आज सरदार पटेल जयंती मनाई गई मेरठ में, मैं 4 मिसरे वहां पर पढ़ के आया। हमारे विजयपाल जी राज्यसभा में, अब तो पहले मेरे विजयपाल तोमर जी, मेरे बहुत सारे शेर किसानों के ऊपर, भले ही वो किसी भी पार्टी से, लेकिन मैंने जो सच कहा वो उन्होंने विधानसभा राज्यसभा में कोट किया। मैं कई बार उनको सैल्यूट करता हूं, फोन करके लिखवाते हैं कि भैया तुमने ये उस पर क्या लिखा था, तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे आदमी को। 4 मिसरे सुनिए, और आपका मन हो तो आप थोड़ी सी तालियां दे दीजिए, उसके बाद नहीं कहूंगा। सुनिएगा। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। आवाज पहुंच रही है पीछे तक जी? बेहतरीन तो है, मुझे पता है सर। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। 2 मिसरे, ये पूरा सदन मोहब्बतों से भर दे यदि मैं सच कह रहा हूं तो। अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है, भूला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। वतन, थोड़े हाथ उठाइएगा, थोड़ा लगना चाहिएगा। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है। त्रिपुरा और बंगाल दोनों आ जाएं और मुजफ्फरनगर तक यात्रा करें तो राजनीति का एक बड़ा चेहरा आज का भी और भविष्य का बैठा है। पढ़ने की हिम्मत पर मुझे और सुनने की हिम्मत पर उन्हें तालियां देना सुनकर। धुआं धुआं नफरत का उठता है,
कहीं इंसान मरता है, कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। सच हो तो मोहब्बत देना। कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता है। सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। और बेनीवाल साहब क्यों लिखा सुन लीजिए। अब अपने उस बिरादरी के घर पर जिसके लिए शुरू में हमारे संचालक महोदय ने कहा कि हमें गर्व है। मैं लगातार कारगिल और द्रास में जाता हूं भारतीय सेना के लिए कविता पढ़ने के लिए, और मां सरस्वती का मंच है। लेह में अभी गए, आज तक कभी एक पैसा नहीं लिया सेना से और पुलिस से, कभी आज तक एक पैसा नहीं लिया। मैं जितना मेरी सामर्थ्य है उस हिसाब से बोल रहा हूं। बस चार मिसरे सुनिए, बहुत ही मन के जिन्हें मोहब्बतें मिली हैं। इन पंक्तियों पर लाल किले की प्राचीर से हमने पूरा लाल किला लूटा है, सुन लीजिएगा। हमेशा हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं। जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। प्रणाम आपको, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं। 256 रुपए लीटर सरसों का तेल अडानी का खरीदने के लिए दिवाली के दियों में डालने की हिम्मत कितने लोगों में है साहब। सच बोलने की हिम्मत नहीं बची, इसलिए देश एक तरफ जा रहा है। हिम्मत है अकेला कवि हूं देश का जो गाता हूं, सुनना। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। पूरा सदन बताए इस बार सुनकर, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। हुए आजाद हम जब से हमारे देश में, तब से सियासी लोग पनपे हैं या केवल चोर पनपे हैं। सियासी लोग पनपे हैं या केवल चोर पनपे हैं। मोहित भाई आपसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार कोई राजनीति में इतना साफ शुद्ध व्यक्तित्व देख रहा हूं, और इसीलिए रसोई हो गई छोटी। मैं समझता हूं मैडम जी ये तो मैंने आप तक पहुंचने के लिए बात कही है। अच्छी लगी ना ये बात इस तरीके से। बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई छोटी। और ऐसा क्यों हुआ, चार पंक्ति सुनिएगा। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, कभी सोचा न था ये जिंदगी होगी। मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना। घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। थैंक यू बेटा।
रोटी ना बची उसके लिए कहां से बची, उन्होंने बाप से आके कह दिया कि बापू रोटी तो खत्म होगी। बोला फिर डंडा ला, खाली पेट तो इसे ना जाने दो कतई भी। तो मुझे पता खाली पेट था, मुझे भी नहीं जाने दोगे। सुनिएगा एक मुक्तक माँ, चलिए आपने कह दिया तो मैं बदल देता हूं, सुनिएगा। माँ के ऊपर है, देश की खातिर जिए अरमान सबके दिल में है, कौन कर सकता है हमको एक दूजे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। 4 मिसरे पढ़ता हूं सर, सुनना। सियासी साजिशें लेकर के सर से पांव तक आए। बचने की जरूरत है। ये गांव में जो स्कूल आप खोल के चला रहे हैं, बच्चों को बताइएगा राजनीति बहुत अच्छी है लेकिन राजनीति बहुत बुरी भी है। दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए युवा पीढ़ी को। सुनिएगा 4 पंक्तियां यदि अच्छी लगे तो दुआएं देना इस बार कि सियासी साजिशें लेकर के सर से पांव तक आए, जहर दिल में लिए पीपल की ठंडी छांव तक आए। अभी तक सिर्फ जो महदूद थे शहरों की सीमा तक, यदि हृदय में गांव बसे तो बताना। अभी तक सिर्फ जो महदूद थे शहरों की सीमा तक, हुआ ऐसा कि पहली बार दंगे गांव तक आए। हुआ ऐसा कि पहली बार दंगे गांव तक आए। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, 3 दिन पहले लिखी हुई, और आपसे निवेदन करूंगा। शहीद ऊधम सिंह पिक्चर आई है, सरदार ऊधम सिंह, आप सब देखना, जितने लोग यहां बैठे हैं ये शपथ लेकर जाइएगा जितना जल्दी हो सके उसे देखें और 2-2 बार देखें। आप उस महान की शहादत को, यदि आप नहीं, ये नई पीढ़ियों को तो पता ही नहीं है, मैं निवेदन करूंगा वो पिक्चर दिखाइए। और 4 मिसरे 3 दिन पहले के लिखे हुए पढ़ना चाहता हूं। पंजाब में बेबे बोला जाता है माँ को, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग बेबे बोलते हैं माँ को। 4 मिसरे सुनिए किस तरह हम उस बड़े शहीद को, जिसने 23 साल की उम्र में एक बड़ा संदेश दिया, यहां मातृशक्ति बैठी है, उनका स्नेह अतिरिक्त चाहिएगा। सुनिएगा 4 पंक्तियों पर। वतन के वास्ते, ये हो जाए इनकी सेल्फी, 15 मिनट हो गए। खींच बेटा खींच, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया साथ रहो। हाँ खींच खींच खींच, बहुत देर होगी, मैंने कहा अब तो खत्म हो जाएगा। वही वाली बात है भैया, तू तो अपना काम कर, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जिसने तुझे बुलाया। सुनो, वतन के वास्ते, वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी। ये मेरा बहुत ही मुक्तक, सदियों में शायद मां सरस्वती देंगी ऐसा मुक्तक, इसलिए चाह रहा हूं सुन लीजिएगा। वतन के, बहन जी आप भी सुन लो थोड़ी देर बाद। वतन, सारे यहां से दिख रहे हैं, मैं क्या करूं, और मेरी निगाही वहीं जाती है जो बात कर रहा है। क्या करूं। वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, कहा बेबे ने मेरे लाल अब तो कर ले तू शादी। वतन के, पूरा सदन मोहब्बत दे, केवल आज मेरठ पढ़ा है जिंदगी में और आज पढ़ूंगा दूसरी बार यहां, बस सुनना। वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी, कहा बेबे ने मेरे लाल अब तो कर ले तू शादी। सुनी बेबे की ख्वाहिश वीर हंसकर कह उठा पल में, सुनी बेबे की ख्वाहिश वीर हंसकर कह उठा पल में, दुल्हन तो लाऊंगा पर नाम उसका होगा आजादी। पूरा सदन दोनों हाथ उठाए एक बार। सुनी बेबे की ख्वाहिश वीर हंसकर कह उठा पल में, दुल्हन तो लाऊंगा पर नाम उसका होगा आजादी। और कहीं किसी की तुलना कर दी जाती है कि साहब ये भगत सिंह है आज का। एक बार कविता में, ये शायद अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग कहते हैं साहब अब कविता में कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां, तो मैं मोहित भाई ये मुक्तक आपको भेंट करना चाहता हूं। देखना किस इशारे में मैंने बात कही है और सुनना, आशीर्वाद देना। अमर बलिदान की गाथा कन्हैया तू क्या समझेगा। मजबूरी नहीं है साहब, उससे कह रहे हैं कि वो भगत सिंह है आज का, तो कभी खामोश नहीं रहेगा। और सच बोला हो तो आखिरी पंक्ति पर ये पूरा सदन मोहब्बतें भर दे इस बार सुनने के बाद।
अमर बलिदान की गाथा कन्हैया, तू क्या समझेगा हमारे सैनिकों के दिल का जज्बा, तू क्या समझेगा हमारे सैनिकों के दिल का जज्बा, तू क्या समझेगा। लगाकर जान की बाजी वो करते देश की रक्षा, लहू देकर भी लहराते तिरंगा, तू क्या समझेगा। लहू देकर लहू देकर भी लहराते तिरंगा, तू क्या समझेगा। टेलीविजन देखना क्या चाहिए और दिखाया क्या जाता है। जब बोलता हूं उसकी लाइव कवरेज सुना है आज भी। मैं तो खैर 2 साल से टीवी नहीं देखता, लेकिन बता रहे थे पवार जी, आज वो दिखा रहे थे मुंबई की यात्रा दिखाई जा रही थी एक नए नौजवान की देश में। तो 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुन लीजिएगा, और अच्छे लगे तो मेरी कलम को थोड़ी हिम्मत मिलेगी आपकी तालियों से। बस सुनिएगा। मिटा सकता ना कोई फूल की खुशबू सुनिश्चित है, देना सब दुआएं। मिटा सकता न कोई फूल की खुशबू सुनिश्चित है, अमरता की रहेगी दास्तां हर सुनिश्चित है, अमरता की रहेगी दास्तां हर सुनिश्चित है। भगत सिंह आसमां पर सूर्य से चमकेंगे सदियों तक। पूरा सदन मोहब्बत है दे उस बड़े। भगत सिंह आसमां पर सूर्य से चमकेंगे सदियों तक, समय की गर्त में खो जाएंगे जुगनू सुनिश्चित है, समय की गर्त में खो जाएंगे जुगनू सुनिश्चित है। और 4 मिसरे अब वहां पहुंचना चाहता हूं जो मेरी पहचान है। मुझे उम्मीद है पहली बार भी पढ़े थे मुक्तक दोनों, लेकिन आज फिर पढ़ता हूं चूंकि मंच पहली बार सुनेगा कई लोग। सुनिएगा। आजा बेटा आजा, ये भविष्य की हमारी पीटी उषा है। 11वां चक्कर लगाया इस बच्ची ने। हाँ, हिम्मत है इसकी। मैं भी दौड़ता इतना तो ये काम थोड़ी होता बेटा। मैं अपने नहीं, जहां बच्चे ना हो वहां है क्या। मैं सच बोल रहा हूं। अब हम मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए और अब पता चलता है कि बगैर बच्चों के क्या है जिंदगी। अचानक एक बात याद आ गई, सुन लीजिए कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। अचानक बीच में, चूंकि ये तमाम विधा है मेरी कविताओं की सर, इसलिए बोल रहा हूं योगेश भैया कि पहले बेटा 2 मिनट और आजा, फिर मैं तुझे तेरे साथ दौड़ूंगा। कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर। अच्छा शेर सुन लेना। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। खुद से ही मैंने अपनी बिरादरी के ऐसे बहुत बड़े बड़े अफसर देखे हैं, जब पदों पे थे किसी से बात ही नहीं करते थे। अब कोई नहीं बात करता उनसे। बस ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अब उन्हें समाज की जरूरत पड़ती है साहब। तो आदमी पहले दिन से ही क्यों नहीं ये सोचता कि जिंदगी में समाज से बड़ा कुछ नहीं है, लोगों से बड़ा कुछ नहीं है। मिलिए लोगों से, अपने आप से बाहर आइए। कुंवर बेचैन जी ने कभी कहा था, हंसती गाती आंखों को ही सबकी आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने सीखा मरना उसको ही जीने का अधिकार मिला। सुनिएगा, ये सच्चाई है जीवन की साहब। कि पहले ये बच्चे भाग रहे हैं, मैं तो इस चक्कर में सुना रहा हूं गियर बदल के। हाँ, चुप हो जाएंगे तो मैं भी दूसरा गियर बदल लूंगा। सुनिएगा कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। और ये सदन दोनों हाथ उठा दे अगले शेर पर। पूरी दुनिया में मेरी पहचान है शेर जो बोलने जा रहा हूं। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते।
अरे सर, क्या बात है। इंसानों से पैसे बात नहीं करते। 10-5 मिनट और मिल जाए तो अपना काम चला सकते हैं अभी, पक्की बात है सर। नहीं, मैं पढ़ दूंगा, मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा सुन लीजिए, मैंने एक लाइन और सुन लीजिए, कमाल की लाइन हुई है कि मैंने तुझको अपना समझा। बेटा बस 2-3 मिनट और रुक जा। हाँ, मैं ही नहीं खाऊंगा तो खाना बचेगा बेटा, चिंता मत कर बेटा। सर पहले तो कोरोना ने निपटा दिया। हम 4 सदस्य, उन दिनों बेटा भी यहीं था, हम चारों कोरोना में रहे, आईसीयू में रहे 13-14 दिन। और अब पिछले 14 तारीख को डेंगू आया, 25 में उसने मुक्ति दी। और मुझे लग रहा है जिंदगी जो है ना, इतने इम्तिहान ले रही है। जिंदगी एक धुआं है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हर पल को जियो। जिनकी अपनी ज़बान नहीं होती, बात उनकी यहाँ नहीं होती, और कुछ भी वहां नहीं होता। जिंदगी तू जहां नहीं होती, कौन तेरी तलाश में भटके, जिंदगी तू कहां नहीं होती। ये मेरी गजलें हैं बहुत सारी, मेरी किताबें हैं, मैं पहुंचाऊंगा अगली बार कभी, आप अपने प्रीत मंच के भवन में लाके रखना चाहूंगा। 19 किताबें हैं मेरी, तो वो सुन लीजिए कि मैंने तुझको अपना समझा। 2 लाइनें याद रह जाएंगी कि कोई दिनेश रघुवंशी आया था अपने, कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। पर यार साहब, एक जो अगला मिसरा बोल रहा हूं, बहुत अच्छा है। हाथ जोड़ के आशीर्वाद देना, बड़े हैं आप, कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। सब कुछ अपना हिस्सा मांग रहा है, अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। इसलिए कहना चाहता हूं, उसके हिस्से का प्यार दीजिए, पैसा वो कभी नहीं मांगेगा। जो लोग अपने बच्चों को उनके हिस्से का प्यार नहीं देते, वो बच्चे उनको फिर वापस कुछ नहीं लौटाते। मेरा अनुभव है, मैं जितनी दुनिया घूमी है, जितना साहित्य पढ़ा है, इसलिए जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों की जिम्मेदारी है। और एक वो शेर और पढ़ देता हूं नया, कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते। एक शेर सुन लीजिए, कमाल का होता हुआ शेर, के परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। महानगर की अट्टालिकाओं में सर 40वें माले पे, लेकिन तालियां थोड़ी उठ जाए अगले शेर पर। चूंकि मैंने जब ये पढ़ा था, सहारा श्री बंद थे तिहाड़ में, उस दिन तो अपनी हथेली पे उन्होंने कहा था, दिनेश भाई साहब ये ऑटोग्राफ चाहिए इस शेर के साथ में, इसलिए लिखवा। मुझे लगा, सामने पंक्ति से उठकर आए, लास्ट में बैठे थे बिल्कुल, और बोले भाई साहब ये लाइन मुझे चाहिए दिनेश जी। उसके बाद उन्होंने मुझे सहारा सिटी में भी बुलाया कार्यक्रम के लिए। मैं वो शेर पढ़ना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए लोगों, सुन लीजिए, कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई। एक शेर सुन लीजिए बस, खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। सर बहुत बड़े लोग हैं, 5 लाख रुपए में एक सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो रहा था, एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, 40-40 लाख रुपए लग रहे थे, केवल इसलिए कि हमें 10 दिन जिंदगी मिल जाए। 10 दिन जिंदगी मिल जाए, लोग इतने पैसे खर्च कर रहे थे। और जब जिंदगी पास थी तो जिंदगी को 10 मिनट नहीं देना चाहते थे, कि हम तुझे खुश रखना चाहते हैं। बस ये फर्क है। यानी जब हम उस दौर में होते, मृत्युशैया पे होते, तो हमें सब याद आता है, लेकिन जब हमें सब कुछ अच्छा होता है, उस जमाने में हम उस पल को कोई याद ही नहीं करना चाहता। बस एक ही निवेदन करता हूं, जिंदगी को रोजाना जीना सीख लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। जितने पैसे फालतू है प्रीत मंच के भवन में दे दीजिए। सुनिएगा जी, कि परदेश से ये बातें तो जोड़ने के लिए, परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब, एक शेर सुनाता हूं, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। आखिर में पता चल ही गई राज की ये बात, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। गमले में खिले फूल पर, और अब एक भी हाथ खाली न रहे। अब जो बोलने जा रहा हूं आखिरी शेर इस गजल का, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। और इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं आते। पर यार साहब, यदि ये शेर अच्छा हो तो मुझे दोनों हाथ उठाकर ताकत दीजिए। मुझे लगना चाहिए इस मुल्क के लोगों को
अब इतना पता तो है कि अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं आते। पढ़ता हूं, दो मुक्तक देश के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, चूंकि बेनीवाल साहब पहली बार सुनेंगे। मेरे दो बहुत अच्छे मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, और कभी सैनिकों के उसमें जाओ तो सर ये जरूर कोट करना, अच्छा लगेगा, सुनिएगा। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। इधर से कुछ चल गया, पीछे से बंद करा दें सर। काउंटर तो नहीं खोल लिया प्रीत मंच का कैसे इकट्ठा करने के लिए? ऐसा ही लग रहा है कि धन इतना आ रहा है कि एसी चलाना पड़ रहा है पीछे काउंट कर। हाँ सर, बंद कर दे बेटा थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलो, मैं अपने, बस ये तो बातें इसलिए कि थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रहिएगा। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। वहां वही उल्लास चाहिए सुनने के बाद। वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे हैं कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। ये मेरे जीवन की पूजा का मुक्तक है। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे हैं कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। मिटा पर मातृभू की पीर हराया सलामी दो। मिटा पर मातृभू की पीर हराया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। दुआएं दीजिए अच्छे मुक्तक पर। तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। चार पंक्तियां और सुनिए। बेटियां बैठी हैं हमारी, बहुत सारी आज बच्चों को, बेटियों को जो सम्मानित किया गया उन तक पहुंचना उनके हवाले से पहुंचता है। एक बड़ा मुक्तक सुनिएगा। अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है। अजर है, हमारी मान्यता है हिंदू धर्म में, अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। मगर मुझे गर्व है कि मैं सैदपुर का, बिल्कुल बगल वाला गांव है मेरा खैरपुर, और हमारे गांव का नाम लिया जाता है कि देश में जब कुर्बानियों का इतिहास आता है तो सैदपुर का नाम लिया जाता है। आप यहाँ बैठे होंगे जरूर, सब लोग जानते होंगे यहाँ के लोग। अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी, कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी पहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है। पहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है। चार मिसरे सुनिएगा। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं, तिरंगा ओढ़कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। तिरंगा ओढ़कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। शहादत को हमारी तुम कभी भी भूल मत जाना, तुम्हारे कल की खातिर हम गवा कर आज जाते हैं। तुम्हारे कल की खातिर हम गवा कर आज जाते हैं। वतन
सांसों में बसता है, वतन ईमान होता है। कभी जाइएगा बॉर्डर पर, बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं पिछले दिनों शिलोंग बॉर्डर गया, कल्पना से परे वहां हमारे बीएसएफ के कमांडेंट साहब ने दिखाया, बोले 2-3 मिनट आप पैर नीचे रखिए और अभी पता चल जाएगा कितनी दुर्गम स्थिति है। आप यकीन नहीं कर सकते, 2-3 मिनट के अंदर ही सांप आ गए पैरों में। उन्होंने बताया ये मोहाना ऐसा है, बांग्लादेश बॉर्डर था। बोले यहां 2 से 3 मिनट आप हथियार नीचे रखते हैं, उनकी नलियों में सांप आ जाते, इतना ज्यादा जहरीले बिच्छू हैं। और उन स्थितियों में वो लोग रात भर, आप सोचिए, पेट्रोलिंग भी करते हैं। सामान्य नहीं है, हम कहते पैर ऊपर रख के बैठ गए जैसे हम बैठ गए थे, लेकिन उन्हें तो चलना है साहब। और बचाव का जो तरीका उन्होंने बताया था, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने डेमो दिया एकदम, जिस तरह से सांप को खाया हमारे सामने। मतलब अभी कई दिन खाना नहीं खाया गया, लेकिन उनकी उस जज्बे को चाहता हूं एक बार थोड़ी तालियां दीजिए। बहुत बहुत ज्यादा जिगर चाहिए साहब। और उन्होंने मोहित जी, उन्होंने एक बड़ी बात और बताई, बोले कि इस कोर्स के लिए 350 लोग क्वालिफाई किए थे, 45 लोग मात्र हैं, बाकी लोग छोड़ के चले गए, नौकरी नहीं कर, मतलब कमांडेंट रैंक के लोगों ने रिजाइन कर दिया। इस कोर्स में लास्ट स्टेज थी, उसको नहीं क्वालिफाई कर पाए लोग। तो मतलब कितना टफ है जिंदगी, आप सोच लीजिएगा। मैरीन, अमेरिकन मैरीन के चर्चे तो हैं, हमारी अपनी मैरीन के किसी को पता ही नहीं, हमारे युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है किसी को साहब। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा, इसलिए बच्चों को कार्यक्रमों में भी ले जाओ, फौजियों के कार्यक्रमों में ले जाओ। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, हम टेलीविजन पे सारे शोज करते हैं आर्मी के, उनमें जरूर आइए। नोएडा तो स्टेडियम, नोएडा में सारे हमारे शूट होते हैं, सारे लोगों के मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी ना कभी पूरे आइएगा, उनमें सुनिएगा। 4 पंक्ति और पढ़ता हूं, मेरा मन है कि वतन सांसों में बसता है, वतन ईमान होता है, वतन से कुछ नहीं बढ़कर वतन अरमान होता है। वतन की बात जब आए तो मजहब धर्म से पहले हर एक सैनिक के दिल में सिर्फ हिंदुस्तान होता है। और हिंदुस्तान पर मैंने जिक्र किया था, कविता में नाम नहीं आना चाहिए किसी का। मैं कश्मीर में कविता पढ़ने गया, उन दिनों वो मुख्यमंत्री थी, IIT जम्मू ने बुलाया था साहब। अगले दिन हम फिर कश्मीर भी गए। राई कस्बा है, रईसा पता नहीं, ऐसे कुछ कस्बा था, ये एकदम दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो मैंने वहां ये 4 मिसरे पढ़े, मुझे लगा कि यार दिल्ली में तो पढ़ देता है, तू NCR में पढ़ देता, आज तू यहाँ पढ़ के देख। तो मैंने हिम्मत करी साहब, और कविता में नाम यदि किसी तरह से कविता वाली बात हो जाए तो मुझे आपकी तालियों से पता चलना चाहिए। सुनिएगा, पहली पंक्ति पर ही आप समझ जाएंगे जो मैंने कहा था। कभी पूरा नहीं होगा तेरा कोई भी मंसूबा। योगेश देखना किस सलीके से निभाया मैंने। कभी पूरा नहीं होगा तेरा कोई भी मंसूबा, तेरे जैसों के कारण ही बहुत कुछ है यहाँ डूबा। अब कविता पहली बार, तेरे जैसों के कारण ही बहुत कुछ है यहाँ डूबा। तू उस मिट्टी से भी गद्दारी ही करती जहां जन्मी, तू उस मिट्टी से भी गद्दारी ही करती जहां जन्मी। न जाने किसने रखा होगा तेरा नाम महबूबा। नहीं, जरूरी था सरवा साहब, जरूरी था ना। न जाने किसने रखा होगा तेरा नाम महबूबा, तिरंगे के लिए दिल में कहीं सम्मान है भी क्या। जब सैनिकों पे पत्थर बरसे और सैनिक उनके प्राण बचा रहे हो बाढ़ में, आप सोचिए कैसी स्थिति हो सकती है। मेरे दोस्त हैं, अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो अभी 3-4 दिन पहले रात को बता रहे थे ऐसी स्थिति में बता नहीं सकता, लेकिन बड़ा दुख होता है कि हमारी सेना किस स्थिति में रात को काम करती है। सच बोल रहा हूं। ये 4 मिसरे सुनिए, कश्मीर की पुनः में एक चेतावनी वाली 4 पंक्तियां हैं। तिरंगे के लिए दिल में कहीं सम्मान है भी क्या, तेरी उस भीड़ में कोई कहीं इंसान है भी क्या, तेरी उस भीड़ में कोई कहीं इंसान है भी क्या, जो तेरे वास्ते कश्मीर देता रोज कुर्बानी। बता दिल में तेरे प्यारा ये हिंदुस्तान है भी क्या। एक कवि के नाते फर्ज था सर मेरा पूछना, और 4 मिसरे ऐसे आपको शामिल करा सकूं तो मुझे पता चल जाना चाहिए इस बार। अगर गैरत है तो
सरहद के रखवालों से भी पूछो, अगर गैरत है तो सरहद के रखवालों से भी पूछो, वतन जिनके लिए सब कुछ है मतवालों से भी पूछो। मैं देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री की जहां तारीफ करनी चाहिए वहां करनी चाहिए। 370 हटाकर ये मुक्तक उनको भेंट करना चाहता हूं आपकी घनघोर तालियों के बीच में। सुनना, बहुत मन का मुक्तक है मेरा, सुनिएगा कि अगर गैरत है तो सरहद के रखवालों से भी पूछो, वतन जिनके लिए सब कुछ है मतवालों से भी पूछो, अगर कश्मीर में जन्मत कराना चाहते हो तो वहां कुर्बान हर सैनिक के घर वालों से भी पूछो, वहां कुर्बान है सैनिक के घर वालों से भी पूछो। सैल्यूट सर आपको। अर्जुन अवार्ड भी मिला और इतने अवार्ड्स देख के मैं खुश हो गया था, मैं सच बोल रहा हूं। एक मुक्तक जिंदगी की एकदम गेयर बदलता हूं और हम कहां पहुंचे हैं उसने लिखवाया है। तो 2-3 मुक्तक मां के पढ़ता हूं चूंकि समय हो चुका है। हालांकि आज मेरे मन था, मैंने गांव पर इतने गीत लिखे, अभी अपने गांव गया, कोरोना से उबरने के बाद में गया और एक ही दिन में 5 गीत लिखे मैंने। एक तो ऐसे लिख दिया, सामने हम जब मैं अपने पिताजी के उस पर वहां पर समाधि स्थल पर हम जल चढ़ाकर प्रसाद चढ़ाकर मैंने आवाज दी सामने के सतपाल जी आ जाओ प्रसाद खा लो। तो मेरी भाई बोली ये कौन है? मैंने कहा ये मेरे साथ पढ़ते थे 5वीं तक। बोली ये बूढ़ा आदमी। वाइफ ने कहा ये बूढ़ा आदमी। अब मैं सच बोल रहा हूं, उसने कह तो दिया बूढ़ा आदमी, लेकिन मैं तो अपने आप में बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा मेरे साथ का है, सर पे एक भी बाल नहीं है। लेकिन मैंने फिर गीत लिखा और कभी वो होता है सच्चा जो स्थिति का चित्रण करते हुए महान दूसरे को करे। कविता ये सिखाती है कि बड़ा करना है तो दूसरे को करो, अपने आप को बड़ा कर दिया तो काहे के। कभी मैंने गीत लिखा, पढ़ दूंगा यदि आप कहेंगे तो। आप देखना 3 बंद का छोटा सा गीत है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। यही पढ़ दूं कहो तो बिना देरी के पढ़ता हूं, माँ के मुक्तकों से समापन कर दूंगा। मैंने गीत कैसे लिखा ये बस ये सुन लीजिए, कहानी छोटी सी, 2 मिनट में गीत लिखा मैं, ऐसी बरसती कवि कृपा। मशीनी बेटा 2 मिनट अब रुक जाना, कहां भी है। मशीनी जिंदगी शहरों की हमको मुंह चिढ़ाती है, ना ये हंसकर सुलाती है ना ये हंसकर जगाती है। हमारे गांव के छोटे से घर के लंबे आंगन में सुबह जब धूप आती है तो वो भी मुस्कुराती है। अब सुनिएगा, बहुत अच्छा गीत सुनाता हूं, गांव का गीत, और पसंद आएगा आपको, सुनिएगा। इससे पहले 2 मिनट का एक छोटा गीत गांव का ही, इजाजत। चूंकि हम, और ये गीत लिखा मैंने, इसमें पहला पंक्ति लिखी मैंने कि शहर में गहरे सन्नाटे हैं या है केवल शोर। तो मेरे एक दोस्त ने कहा यार सन्नाटा और शोर एक साथ कैसे हो सकता है? तो यदि याद हो आपको कोरोना के दिनों में पूरा दिन शांति रहती थी, याद हो आपको, सन्नाटा कहाँ था? सन्नाटा मन में था। मैंने गीत लिखा छोटा सा, पढ़ देता हूं। पर यार साहब, हाँ अब 2-3 मिनट, अगले कार्यक्रम पूरी रात का रखेंगे। मैं तो आज ही समझ गया हूं रात का। आप ही डर रहे हो, मैं तो आ गया, मुझे क्या मतलब है? मेरी घरवाली मेरे साथ है, मुझे क्या? अपनी बहन के यहाँ नोएडा में, मेरे तक, और यहीं से कल मुझे ग्रेटर नोएडा जाना है, मेरा क्या है? देखिए ये लोगों का प्यार है, वरना कितने घंटे की यात्रा हो गई। और कविता पढ़ना ही नहीं, जनता के बीच में अप्रिसिएशन लेना। पूरा मेरठ ने विदाई दी कविता सुनने के बाद में लगातार। लेकिन एक अब अच्छे 2-3 मिनट के लिए मैं वो सुनाना चाहता हूं, मेरे मन का सुन लो। शहर में गहरे सन्नाटे हैं, बिल्कुल अलग गियर बदलता हूं क्योंकि आज आपने बहुत अच्छे गीत सुनाए, तो 2 गीत गांव के सुन लीजिए। शहर में गहरे सन्नाटे हैं या है केवल शोर, शहर में गहरे सन्नाटे हैं या है केवल शोर, मुझे जिंदगी ले चल फिर से मेरे गांव की ओर, मेरे गांव की ओर। शहर में गहरे सन्नाटे हैं, शहर महानगरी के मकड़ जाल ने किया है जादू टोना, महानगरी के मकड़ जाल ने किया है जादू टोना। ना तो हंसना आता हमको, ना आता है रोना,
सोचे आखिर भाग दौड़ में क्या खोया क्या पाया, जितना हासिल हुआ अभी तक उससे अधिक गंवाया। एक पंक्ति पर सदन जीवंत कर दे, जितना हासिल हुआ अभी तक उससे अधिक गंवाया। खुशियों के मौसम में मन में, खुशियों के मौसम में मन में उठती नहीं हिलोर, मुझे जिंदगी ले चल फिर से मेरे गांव की ओर। शहर में गहरे सन्नाटे हैं कब, और देखिए पंक्तियां, शहर में नया गीत देख रहा हूं, कब उगती है सूर्य किरण और कब उगते हैं तारे, कब उगती है 5 बजे तो आप ही उठते हो सर, कहां गए हमारे, कब उगती है सूर्य किरण और कब उगते हैं तारे, अनदेखा करते हैं सब कुछ हम किस्मत के मारे, अनदेखा करते हैं सब कुछ, युवा लोगों सुनना, हम किस्मत के मारे, पता नहीं चलता कब चलती पूर्वा यहाँ सुहानी, पता नहीं चलता कब चलती पूर्वा यहाँ सुहानी, खिलने से पहले ही देखो मुरझा गई जवानी, खिलने से पहले ही देखो मुरझा गई जवानी, मन में उलझन बसी है तो फिर, मन में उलझन बसी है तो फिर कैसे नाचे मोर, मुझे जिंदगी ले चल फिर से मेरे गांव की ओर। और कड़वी सच, पूरे शहर को एक मुक्तक, एक बंद में मैंने उसको आईना दिखाया है, और हम सब इससे रूबरू या वाबस्ता न हुए हो तो ये लेखन बेकार है मेरा सुनना। शहरी जीवन के शहरी जीवन में आकर्षण दिखता है भरपूर, लेकिन ये मीठे सपने भी करता चकनाचूर, लेकिन ये मीठे सपने भी करता चकना, बड़े लोगों दुआएं देना इस बार जो बोल रहा हूं, लेकिन ये मीठे सपने सब करता चकनाचूर, एक बात एक जैसी सब में लोग बड़े या छोटे, एक बात एक जैसी सब में लोग बड़े या छोटे, चेहरे पर सबने ओढ़े हैं कई कई यहाँ मुखौटे, एक बात एक जैसी सब में लोग बड़े या छोटे, चेहरे पर सबने ओढ़े हैं कई कई यहाँ मुखौटे, लोग सरल दिखते बाहर से, एक पंक्ति, लोग सरल दिखते बाहर से भीतर बड़े कठोर, मुझे जिंदगी ले चल फिर से मेरे गांव की ओर। और कविता का समापन देखिए किस कॉन्फिडेंस के साथ किया है इस कविता का, बहुत खो चुका बहुत रो चुका और नहीं अब खोना, नई जिंदगी आंखों में अब नए ख्वाब है बोना। मेरा एक कजन एसीपी रिटायर हुआ अभी दिल्ली से, और दिल्ली में मेहरौली में उसका घर है बहुत बड़ा, और अब उसने गांव में हमारे मेरे घर के सामने वाला उसने बड़ा एक प्लॉट लेकर पूरा मन से घर बनाया है, और 1 महीने बाद वो रहने जा रहा है दिल्ली छोड़कर, महानगर छोड़कर। और मैं उस दिन से, वाइफ तो नहीं हो भी तैयार हुई, मैं हो चुका हूं, मेरा मन भी ये है कि हम अपने चलें। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, सब कुछ मिल गया सर और क्या चाहिए, सुनिएगा कि बहुत खो चुका बहुत हो चुका और नहीं अब खोना, नई जिंदगी इन आंखों में फिर नए ख्वाब है बोना। 2 आंखों को, कविता समापन की ओर देखिए कहां पहुंची, 2 आंखों को शायद अब तक इंतजार है मेरा, स्वप्न में आकर भूल गई जब जागो तभी सवेरा। बहुत मन के साथ में सुन रहे आप। 2 आंखों, बाबूजी प्रणाम बहुत बहुत, कि 2 आंखों को, अब वो आंखें तय करें माता पिता की, दादा दादी की, किसी की भी हो सकती हैं, कि 2 आंखों को शायद अब तक इंतजार है मेरा, स्वप्न में आकर भूल गई जब जागो तभी सवेरा, स्वप्न में आकर भूल गई जब जागो तभी सवेरा। बहुत रह लिया अब न रहेगा,
बहुत रह लिया अब न रहेगा चांद से दूर चकोर, मुझे जिंदगी ले चल फिर से मेरे गांव की ओर। तालियों के साथ में अगला गीत बिना देरी के सुनिएगा। गांव में बचपन का सहपाठी मिला। 3 अंतरे देखिए। एक बार मुंशी प्रेमचंद से किसी ने कहा था कि रोज कहानी कैसे लिखते हो? उन्होंने कहा सड़क पर चलता हूं, आंखें खुली रखता हूं। मैं यहां बैठे लोगों एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का अकेला कवि हूं जो रोज की घटना पर कविता लिखता हूं। पायनियर में फ्रंट पर छपती है, पायनियर अखबार में रोजाना एक कविता लिखता हूं और किसी भी राजनेता से नहीं डरता। जो समस्या है देश की उस पर लिखता हूं। किसी हुक्मरान से नहीं डरा, जिसने सच लिखा सच के साथ खड़ा हुआ, झूठ बोला तो झूठ के खिलाफ लिखा। और 15-16 वर्ष हो गए रोज लिखते हुए। जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए सिर्फ देख लेना दिनेश रघुवंशी रोज का एक मुक्तक, रोजाना का एक मुक्तक पढ़ता हूं, सुन लीजिएगा। एक अच्छा गीत और तालियों के साथ में विदाई दे दीजिए। उसके बाद में आखिरी एक मुक्तक, बस 2-3 मिनट का टाइम और दे दो सर, लास्ट 1 घंटा हो ही चुका मेरे का। मुफ्त में 1 घंटे से ज्यादा मैं कभी पढ़ता भी नहीं हूं सर। सुनो, वो गांव में बचपन का सहपाठी मिला। बहन जी ये मुक्तक सुन, ये कविता सुनना, अच्छी लगेगी आपको। कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे, हम लोग तो 3 बार स्नान कर लेते हैं, अच्छे सब कुछ कर लेते हैं। गांव के लोगों को प्यार देना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये मुक्तक मेरे मन के, ये गीत मेरे इतना अच्छा लिखा है मैंने कि अगले बंद में ही आप ये देखना मैंने उसे एक पंक्ति में कितना महान बना दिया और अपने आप को छोटा सिद्ध किया है। इसलिए सुनना। गांव में बचपन का सहपाठी मिला, गांव में बचपन का सहपाठी मिला, वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चला है। गांव में बचपन का सहपाठी मिला। अंतरे 3, पहला अंतरा सुनिएगा कि एक पल को तो नहीं पहचान पाए, दोनों ही एक दूजे को देखा किए। पंक्ति सुनना। एक पल को तो नहीं पहचान पाए, दोनों ही एक दूजे को देखा किए। यादों के जब सिलसिले चलने लगे तो याद आए पल जो संग हमने जिए। यूं ढला है वक्त भी कितना मगर, यूं ढला है वक्त भी कितना मगर, वक्त से ज्यादा तो सहपाठी ढला है, वक्त से पहले ही बूढ़ा हो। कविता पर तालियां दीजिए। मैं तालियों की कविता अलग पढ़ता हूं लेकिन ये मन की पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। झुर्रियां, अब एक पंक्ति देखिए कैसे बड़ा किया मैंने उसको। झुर्रियां चेहरे पे थिया उलझने, देर तक बस सोचता ही रह गया। जब कुशलता जाननी चाही तो बस आंख का पानी ही सब कुछ कह गया। अब वो पंक्ति, एक पंक्ति में उसे बड़ा करने में कामयाब हुआ हूं, तो आप लोग बताइएगा कि झुर्रियां चेहरे पे थिया उलझने, देर तक बस सोचता ही रह गया। जब कुशलता जाननी चाही तो बस आंख का पानी ही सब कुछ कह गया। और फिर हंसकर वो बोला यार सुन, एक लाइन, और फिर हंसकर वो बोला यार सुन, वक्त से कुछ भी नहीं शिकवा गिला है, वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चला है। बोला कोई शिकायत नहीं है। और उसने जैसे ये कल्पना की, वहां से यहां तक के सफर में आखिरी बंद और आज की विदाई सुन लीजिएगा कि मैं भी अपनी व्यस्तताओं को लिए देर तक ज्यादा न रुक पाया वहां। बस विदाई करनी है इस बार आपको। मैं भी अपनी व्यस्तताओं को लिए देर तक ज्यादा न रुक पाया वहां, लौट आया फिर इसी संसार में, खुद से भी मिलना नहीं संभव जहां। हाथ जोड़कर, सच कड़वा है लेकिन आईना दिखाया है कि मैं भी अपनी व्यस्तताओं को लिए देर तक ज्यादा न रुक पाया वहां, लौट आया फिर इसी संसार में,
खुद से भी मिलना नहीं संभव जहां। एक बंजारा गली में गा रहा था, एक बंजारा गली में गा रहा था, जो लिखा किस्मत में वो सबको मिला है, वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चला। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अब प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए बस अब हम 10-15 मिनट में हम इसको कंक्लूडिंग कर देंगे। हमारे दोनों कवियों ने संस्कार के बारे में बहुत बातें की हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल उदाहरण दे देता हूं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जो भी संस्कार हैं हम अपनी पर्सनल लाइफ में उसको प्रैक्टिस में ले लें तो हमारी नई जनरेशन में वो अपने आप ही आ जाएंगे। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारी अभी ये कमेटी, मैं मंच पे बैठे हुए सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारी अभी ये जो कमेटी बनी है, हमारी अभी जल्द में नई बनी है। तो मैंने अपने एक परिवार के अपने भतीजे से बोला कि भाई हम इस परिवार में जो युवा हैं उनको जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल सेशन रखना चाहते हैं, कुछ इस तरह से करना चाहते हैं। तो आज वो आया है यहाँ पे और उसने प्रीत मंच को 51,000 का दान दिया है और मैं उसे नाम से बुलाना चाहूँगा, जोगिंदर परियार। वो आज आया है, शायद पहली बार ही आया है और हम पूरे सदन को ये विश्वास दिलाते हैं कि अगली बार जब होंगे तो हमारे बहुत युवा यहाँ पे बैठे मिलेंगे आपको और बहुत कोशिश करेंगे कि हम अपने युवाओं को यहाँ पे लेके आएँ। और इसी कड़ी में मैं अब अपने संरक्षक चौधरी HP सिंह परियार से विनती करता हूँ कि वो आए और सदन को संबोधित करें। एक बार तालियों से स्वागत।